मेरा अपमान किया, मेरे योद्धाओं का वध कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने मेरे प्रिय भ्राता निशुंभ का भी अंत कर दिया। फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा मांगने का अवसर दिया, तो तुमने अपनी स्त्रियां प्रकट कर मुझे भयभीत करने की चेष्टा की। अब तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं सहूंगा मैं तुम्हारी ये उद्दंडता। सैनिकों, जाओ जाकर इस देवी कौशिकी और उन देवियों को गुफा से खींचकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। असुर महानायक शुंभ के आदेश का पालन करेंगे हम। हाँ, देवियों को खींच कर लाएंगे उनके समक्ष। चलो आगे बढ़ो, बंदी बनाओ ये देवियों को। मूर्ख असुरों, अनेकों असुरों का रक्त पान किया मैंने, फिर भी नहीं समझे। मेरे इस काली रूप में तुम्हारा काल है तुम्हारे समक्ष। आओ असुरों, मैं भी अति व्यग्र हूँ तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों का दंड मृत्यु के रूप में देने के लिए। मायाविनी, तुम्हारी देवियां कुछ भी कर ले, किंतु मेरे शेष असुरों से तुम्हारे भक्त नहीं बच सकते। मात्र सप्त मातृकाएं हैं, कहां सामना कर पाएंगी मेरे असंख्य योद्धाओं का। जगत जननी की निर्दोष संतानों को, इन बालकों को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? निर्दोषों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है जगत जननी, और उनके होते हुए तुम्हें और तुम्हारे पशुओं पर कोई संकट नहीं आ सकता। जाओ ऋषि बालकों, अपने मृगों को लेकर अपने निवास स्थान पर जाओ। ये असुर तुम्हें और पीड़ा नहीं देंगे। मैं रक्षा करूंगी तुम्हारी। चलो चलो। शुंभ, जितनी बार तुम नारी शक्ति को निम्न मानोगे, उतनी बार तुम मुख के बल गिरोगे। देखो, यहाँ देवी काली और देवी चंडमारी तुम्हारे असुरों का संहार कर रही है, और वहाँ सभी लोकों में, संसार के समस्त कोनों में मेरी सप्त मातृकाएं तुम्हारे शेष असुरों का सर्वनाश कर रही हैं। उस नारी के नाम का उच्चारण बंद करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। मूर्ख स्त्री, इतना भी नहीं समझती
मैं तुम सभी को शांत रहने का आदेश दे रहा हूँ और तुम सब स्तुति गान कर रहे हो। रुको, अभी तुम सबके प्राण हरता हूँ। माता हमारी रक्षा कीजिए, माता हमारी रक्षा कीजिए। सावधान दुष्टों, उस प्रत्येक हाथ को तन से विलग करूंगी मैं, जो अनुचित रूप में किसी भी नारी की ओर उठेगा। असत्य है तुम्हारा कथन, मिथ्या है ये। मुझे भयभीत करने का प्रयास है। वो सप्त मातृकाएं अवश्य ही तुम्हारी माया से उत्पन्न भ्रम का एक भाग थी। ये आकाश मार्ग से क्या आ रहा है इस ओर? ये तो मेरे असुरों के अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, जैसे उनके अंगों की वर्षा हो रही हो आकाश से। नहीं, यह असंभव है। क्या हुआ शुंभ? मेरी समस्त मातृकाएं तुम्हें उपहार भेज रही हैं। उपहार भाया नहीं तुम्हें? मेरा उपहास करने का दुस्साहस कर रही हो तुम? उपहास? नहीं शुंभ, मैं तो तुम पर दया कर रही हूं, क्योंकि अभी तो ये आरंभ मात्र है।
ही हवन करेंगे हम। चलो आज तुम्हारा हवन करेंगे, चलो। ये विकराल देवी तो हमारा सर्वनाश करेगी। भागकर स्वयं को सुरक्षित करो, भागो। देखो शुभ, देखो तुम्हारे सब असुर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अपने इन मृत असुरों की वर्षा को देखने के बाद भी क्या तुम्हें नारी शक्ति पर संदेह है? बस बहुत हुई तुम्हारी स्त्रियों की विनाश लीला, क्योंकि अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरा ये कैसे संभव है? मेरी स्तंभन शक्ति से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ तो अवरोध अवश्य है। मेरी स्तंभन शक्ति कार्य नहीं कर रही। मुझे पुनः प्रयास कर इस देवी को जड़ करना होगा। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने स्तंभन शक्ति पे शुभ। अब भुगतो इस अहंकार का परिणाम। मैं अशक्त कैसे हो रहा हूँ? माँ ने शुंभ की स्तंभन शक्ति भी सोख ली है। उसे उस शक्ति से रिक्त कर दिया है। स्तंभन, मोहन, मारन, उच्चाटन, ये सभी शक्तियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं मूर्ख। तुमने साधना कर स्तंभन शक्तियों को प्राप्त तो कर लिया, किंतु तुम उसी शक्ति के बल से मुझी से युद्ध करने चले आए। ये भूल गए जो भी मेरी इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है, मैं उनसे अपनी शक्तियाँ छीन लेती हूँ, क्योंकि मेरी शक्तियाँ जन कल्याण के लिए, विनाश के लिए नहीं। अब तुम कभी भी स्तंभन शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाओगे, किंतु मैं तुम्हें अवश्य स्तंभित करूंगी। देवी, अब इस दुष्ट को भी उसी कष्ट का अनुभव होगा जो इसने हमें दिया था।
शुंभ, स्तंभित होकर कैसा प्रतीत हो रहा है तुम्हें? बोलो, क्या करूं मैं अब तुम्हारा? इसे प्रताड़ित कीजिए, वध कर दीजिए इसका। सबका एक ही मत है, इसे प्रताड़ित कर इसका वास्तविक स्थान दिखा दीजिए, उसी प्रकार जिस प्रकार इसने नारी को उसका स्थान दिखाना चाहा। इस युद्ध में धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्त बीज और निशुंभ जैसे असुरों का वध तो पूर्व में ही हो चुका, इसीलिए अब मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। एक और अवसर दूंगी मैं तुम्हें जीवित रहकर प्रायश्चित करने का। बोलो, क्या चाहते हो तुम? चाहते हो एक अवसर दूं? स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो, स्तंभन से मुक्त हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से और जाकर धर्मनिष्ठ जीवन जिए। मैं कृतार्थ हुआ देवी, आपने मुझे धर्मनिष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। मेरे प्राण नहीं हरे, अपितु मुझ में नवीन प्राण भर दिए। इसलिए मैं असुर महानायक शुंभ आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। किंतु पाप से भरा मेरा जीवन मुझे अधिक आनंददायक है। ये जीवन जो मैंने ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त किया है, ये जीवन जिसका अंत असंभव है, तब तक जब तक स्वयं मेरे भीतर की नारी शक्ति मेरा अंत ना करे और मुझे प्रायश्चित करने का और सुधरने का अवसर दोगी तुम। एक तुच्छ मायावनी नारी, मायावनी नारी, मायावनी नारी। नहीं मूर्ख, अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। स्त्री को तुच्छ समझने वाले अब उसी की शक्ति तुम्हारा अंत करेगी। तुम्हारे दूसरे अवसर की कोई आवश्यकता नहीं मुझे, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा। मुझे संदेह था भैया कि शुंभ नहीं सुधरेगा, वो ऐसा ही कुछ करेगा।
यदि वो पापमय जीवन का चुनाव करने पर ही तत्पर है, तो अब माँ को उसका अंत ही करना चाहिए। सर्वथा उचित कहते हैं आप भैया, किंतु आपको भी तो ज्ञात है कि माँ जो भी करती है उचित समय पर ही करती है। कदाचित अब वो समय आ ही गया है प्रथम पूज्य गणेश जी। कुछ भी छीन लो मुझसे, कुछ भी, स्तंभन की शक्ति भी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा वध करने के लिए सक्षम हूं और मैं वो अवश्य करूंगा, अवश्य। अब माँ जो इसे दंड देंगी उसकी कल्पना ही अत्यंत भयंकर है भैया। जिसकी उद्दंडता का कोई अंत नहीं, उसका भयंकर अंत ही उचित है। अंत हूं मैं तुम्हारा देवी, तुम्हारी इस माया का, तुम्हारी नारी शक्ति के छलावे का। देवी काली, देवी चंडमारी, कौन असत्य है और कौन सत्य है? कौन अशक्त है और किस में शक्ति? कौन अनश्वर है और किसका अंत होगा? ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खादिराज शुंभ। इसके एक पग का इतना बड़ा प्रभाव? नहीं नहीं, मात्र एक नारी है ये, पुनः माया कर रही है। इसका अंत करना है मुझे। अपने महायोद्धाओं और भ्राता निशुंभ का प्रतिशोध लेना है मुझे। अपने अपमान का दंड देना है इसे। पुत्र गणेश, अब हम जिसके साक्षी बनने वाले हैं, देवी आदिशक्ति, तुम्हारी माँ की कृपा है हम पर। देवी कौशिकी अब कलारीपट्टू विधि से युद्ध करेंगी। ये तो अत्यंत शक्तिशाली योद्धा की भांति मेरी ओर बढ़ रही है। के लिए तैयार हो जाओ शुंभ। अंत तुम्हारा होगा दुष्ट नारी, तुम्हारा। मुझे पीछे धकेल दिया इसने। ये तो बहुत भयंकर वार कर रही है मुझ पर। एक नारी में इतनी शक्ति, विश्वास नहीं होता। माँ की शक्ति का आभास मात्र ही शुंभ को आतंकित कर रहा है भैया। मूर्ख है ये असुर, क्योंकि वो अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि वो जिससे युद्ध कर रहा है वही उसकी शक्ति का स्रोत भी है। क्योंकि माँ आदिशक्ति तो संसार की समस्त शक्ति का स्रोत है, उसका आधार है। मैं एक नारी से पराजित नहीं हो सकता। दम्भी दुस्साहसी नारी, अब सामना करो मेरे आक्रमण का।
अभी भी तुम में कोई शक्ति शेष है अथवा नारी शक्ति से पराजय स्वीकार करोगे तुम? माँ इस युद्ध में इतना अधिक समय क्यों लगा रही है, जबकि वो चाहे तो क्षण भर में शुंभ का वध कर इस युद्ध को भी समाप्त कर सकती है। चिंता मत करो गणेश, माँ तो शुंभ से मात्र क्रीड़ा कर रही है, उसे उसकी ऊर्जा व्यय करने के लिए विवश कर रही है। किंतु जब माँ अपना प्रहार करेंगी तो वो माँ का प्रहार सहन नहीं कर सकेगी। अब अधिक समय नहीं है शुंभ के पास। ये क्या हुआ? इस देवी ने अपने प्रहार क्यों रोक दिए? अरे कहां गई ये देवी? अब पर्याप्त हुआ शुंभ, अथवा और भी युद्ध करना है तुम्हें? मैंने कहा ना देवी, एक नारी से मैं पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। लो देवी, अब सहो मेरा प्रहार। मेरे इस प्रहार को भी इसने विफल कर दिया। ये मूर्ख शुंभ कभी नहीं समझेगा माँ की महिमा। अब इसका अंत होना ही चाहिए। मायावनी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माया का भी अंत कर दूंगा। भैया, अंततः माँ ने इस दुष्ट का अंत कर ही दिया। माता कौशिकी की जय! माता कौशिकी की जय! माता कौशिकी की जय! तुमने क्या सोचा देवी कि तुमने मेरा वध कर दिया? ये तुम्हारी नारी शक्ति मेरे पुरुषार्थ का खंडन नहीं कर सकती। ये क्या? ये तो पुनः जीवित हो उठा। क्या हुआ? मुझे जीवित देखकर चौंक गई ना?
परंतु ये तो होना ही था, क्योंकि दम्भी नारी तुम मेरा वध नहीं कर सकती। भैया, कदाचित इस बार इसका अंत हो ही गया। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार यह दुष्ट शुंभ पुनः जीवित नहीं हो पाएगा। ये तो तुम पर प्रहार करने से भी अधिक आनंददायक है। ये तो मैं एक बार नहीं बार बार कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मुख पर अचंभे का भाव देखकर अति आनंदित होने का अवसर जो प्राप्त होगा मुझे। ये क्या हो रहा है? ये शुंभ पुनः जीवित क्यों हो रहा है? इसका अंत क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है देवराज, क्योंकि शुंभ को वरदान प्राप्त है। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पुरुष के भीतर समाहित स्त्री शक्ति, अब उसका प्रकट होना कैसे संभव होगा गणेश जी? ये तो पूर्व में ही संभव हो चुका है सूर्यदेव, कदाचित आप भूल गए। पिताश्री, मामा जी, फूफा जी, भैया और आप सभी अपने भीतर की नारी शक्ति का आवाहन कर चुके हैं। अर्थात ये सब माँ की ही लीला है। माँ को तो पूर्व में ही ज्ञात था कि शुंभ का अंत करने के लिए हम सभी की शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसीलिए माँ की लीला के अनुसार उचित समय पर गणेश को युक्ति सूझी और उसने हम सभी को अपनी नारी शक्ति का आवाहन करने का सुझाव दिया। किंतु देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, सभी मातृकाएं तो भिन्न लोकों में वहां के वासियों की रक्षा के लिए स्थित हैं। तो अब हमारे द्वारा पुनः उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ लौटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मुख का ये स्तब्ध भाव अमूल्य है कौशिकी देवी। इसके लिए मैं अपने सभी योद्धाओं का और सैनिकों का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। चलो वही क्रीड़ा पुनः आरंभ करते हैं देवी। तो कहो इस बार कौन से शस्त्र का प्रयोग करोगी? नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो
लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। तो अच्छा, तुम्हारे सभी प्रयत्न विफल हो गए, तो तुम प्रार्थना भी करने लगे। क्या हुआ प्रथम पूज्य गणेश जी, आप भी किसी की पूजा करने में विवश हो गए? सुनो, मेरा सुझाव मानो, किसी की पूजा करना बंद कर दो और सिर्फ मेरी पूजा करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा एकमात्र सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो अब इस मायाविनी नारी की अनुचरियां मेरे वध में इसकी सहायता करने आई हैं। माता, चहुं दिशाओं में जिन शक्तियों का विस्तार है, वो जब एकत्रित हो जाएंगी और जब इसकी शक्ति भी उसमें समाहित होंगी, तब इस दुष्ट का वध संभव हो जाएगा। हाँ माता। लो शुंभ, तुम्हारी मृत्यु की व्यवस्था भी हो गई। अच्छा, तुम्हारा ये विश्वास मेरे मनोरंजन के लिए उचित है, परंतु देवी, तुम ये स्वीकार क्यों नहीं करती कि तुम्हारे पीछे खड़ी देवियां मेरे असुरों का वध कर सकती हैं, किंतु मेरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नारी होना तुम, जटिलता समझने की क्षमता कहाँ है तुम में? भ्राता शुंभ, ये आपने कैसा विचित्र सा वरदान मांग लिया है ब्रह्मदेव से। भला आपके शरीर के भीतर कोई नारी कैसे रह सकती है? जब कोई नारी मेरे भीतर रह ही नहीं सकती, तो मुझसे बाहर भी नहीं आ सकती, और जब कोई नारी ऐसी होगी ही नहीं, तो मेरा वध भी असंभव हो जाएगा। अर्थात मैं शुंभ अमर हो जाऊंगा। शुंभ, नारी को पुरुष से निम्न समझते हो ना तुम, इसीलिए ये भी नहीं समझ सके कि तुम्हारे भीतर की शक्ति भी नारी रूपिणी ही है। उसी के बल पर तुम अभी तक जीवित हो, किंतु अब और नहीं। जिस नारी शक्ति से तुम्हें इतनी घृणा उत्पन्न होती है, अब समय आ गया उसी नारी शक्ति का महत्व तुम्हें समझाने का। अपनी दुर्बलता तुमने दिखा ही दी ना, थोड़ा और बल का प्रयोग करके देखो। यही तुम्हारी इच्छा है तो यही उचित होगा शुंभ। पुत्र गणेश, तुम्हारी मां शुंभ की स्त्री शक्ति को खींचकर उसे बाहर निकाल रही है। मुझे कष्ट अवश्य हो रहा है, किंतु मेरी शक्ति मेरे भीतर सुरक्षित है। तुम सभी देवी एकत्रित होकर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती।
सप्त मातृकाओं द्वारा माँ को अपनी शक्ति प्रदान करने पर माँ शुंभ से उसकी स्त्री शक्ति बाहर खींचने में असमर्थ क्यों है? पुत्र, हम सभी ने तो सप्त मातृकाओं के रूप में अपनी शक्तियां तुम्हारी माँ को प्रदान कर दी हैं, किंतु अष्ट मातृका शेष है, और वो मातृका है विनायकी। विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा। विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा। क्या है ये? कैसी माया है ये? ये कोई माया नहीं, शक्ति है शुंभ। तुमने बार बार नारी को कम आंका, नारी को भला बुरा कहकर उसका अपमान किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सभी तुम्हें नारी शक्ति का उचित परिचय दें। मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। तथास्तु, तथास्तु। शुंभ, तुम्हारे वरदान को निरस्त करने हेतु मैं देवी कौशिकी त्रिदेवों और समस्त देवताओं की स्त्री शक्ति की सहायता से तुम्हारे भीतर की स्त्री शक्ति को बाहर खींच लूंगी। संसार के प्रत्येक प्राणी में मेरी ही शक्ति है मूर्ख। मेरी शक्ति के बिना तो कोई अपनी उंगली गतिमान तक नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर भी मेरी ही शक्ति का वास था, जिसे बल प्राप्त कर तुम खड़े तक हो सकते थे, किंतु तुम अपने पौरुष के अहंकारवश इस स्त्री शक्ति का मूल्य ही नहीं समझ सके मूढ़मती शुंभ। तो अब मैंने वो शक्ति लौटा ली है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं नारी शक्ति का महत्व समझ गया हूँ कि नारी सभी को शक्ति प्रदान करती है। मुझे सुधरने का एक अवसर प्रदान कीजिए। मेरे निकट आकर अपना स्थान ग्रहण करो। यहाँ की सभी नारियां, सभी देवियों को खींच कर लेके आओ वहां से। जाओ धूम्रलोचन, उसे मेरा संदेश दो
कि यदि वो मेरे दंड से अपनी रक्षा करना चाहती है तो यथाशीघ्र मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो। नहीं, तुम्हें अनेकों अवसर प्रदान कर चुकी हूँ मैं। अब तुम्हें और अवसर नहीं दूंगी मैं। मुझे प्रतीत होता है कि शुंभ अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। उसका जीवन क्षीण अवश्य हुआ है, किंतु उसमें अभी भी प्राण शेष है। हाँ माँ, दीपक भी बुझने के पूर्व एक बार फड़फड़ाता तो अवश्य है। हाँ पुत्री, मुझे भी ज्ञात है, इस असुर में अभी भी प्राण शेष है। हे नारी, तू मेरा वध करेगी? तुम्हें इतना आत्मविश्वास है? अब समय आ गया है सब नारी शक्ति को एकत्रित होने का। रक्षा कैसे करूं? दुर्गमा
वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय लंबी अवधि के पश्चात आज माँ से भेंट हुई है। अंततः माँ कैलाश लौट आई। माँ! शुंभ निशुंभ के अंत में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। माँ, अब मुझे भी अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो गया कि आपने क्यों माँ मातंगी का रूप धारण किया और फिर माँ मातंगी से आप माता कौशिकी क्यों प्रकट हुई। ये आपकी ही तो लीला थी माँ, जिसका उद्देश्य था सृष्टि को शुंभ निशुंभ के आतंक से मुक्त कराना। तो क्या अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई पुत्र? माँ, मैं सोच रहा था कि अभी भी मेरा एक प्रश्न शेष है। शेष है? क्या प्रश्न शेष है पुत्र? भैया महान है, उनसे बहुत स्नेह है मुझे, किंतु सत्य तो सत्य है ना माँ। तो क्या ये तुम्हारा प्रश्न है? नहीं माँ, मैं भैया की अवमानना कभी नहीं कर सकता, किंतु ये सत्य है ना माँ कि मेरी नारी शक्ति विनायक की, भैया की नारी शक्ति देवी कौमारी से अधिक सुंदर है ना?
कितनी अधीरता से मैं क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब मुझे अपने निवास में अपने परिवार के साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। अब वो समय आ गया है। और रुकिए माँ, आप अभी भीतर नहीं जा सकती। भीतर नहीं जा सकती? क्यों? उसका भी कारण आपको शीघ्र ज्ञात होगा माँ, किंतु उसके लिए आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। नेत्र बंद करने होंगे? किंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं माँ, बस इसीलिए। उमा, यदि यही तुम्हारे पुत्रों की इच्छा है तो भवन में प्रवेश करने हेतु तुम्हें अपने पुत्रों का निवेदन तो स्वीकार करना ही होगा। अच्छा, यदि आप सभी की यही इच्छा है तो लो, मैंने अपने नेत्र बंद कर दिए। माँ, अब आप आगे बढ़िए, किंतु जब तक मैं ना कहूँ आप अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। अब उचित है माँ, अपने नेत्र खोलिए। कैलाश लौटने पर हम सभी का स्वागत स्वीकार कीजिए माँ। इतना सुंदर स्वागत नाथ, कैलाश की ऐसी सुंदरता, मेरे पुत्रों और आपके द्वारा अपने इस भव्य स्वागत से मैं भाव विभोर हो रही हूँ। आओ माँ, कैलाश का कण कण तुम्हारा स्वागत करने के लिए अति उत्साहित है। देवी पार्वती, आपके स्वागत की समूची व्यवस्था गणेश और कार्तिकेय ने ही करी है। ये साज सज्जा, मेरा स्वागत अद्भुत, अति सुंदर है गणेश। यहाँ से, कैलाश से, मेरे स्वामी से और तुम दोनों से दूर रहकर मैं अति विचलित थी, किंतु आज जैसे मैंने पुनः सभी सुख प्राप्त कर लिए हैं। माँ, अब आप कैलाश लौट आई हैं, तो सब कुछ यथावत हो जाएगा। हाँ माँ, आपके बिना तो जैसे संपूर्ण कैलाश जीवन के आनंद का अनुभव करना भूल गया था, किंतु अब कैलाश
पुनः आनंदित हो उठेगा। देवी पार्वती, आपने यहाँ से दूर जाने का कष्टप्रद निर्णय लिया, अन्यथा शुंभ और निशुंभ का वध असंभव हो जाता। किंतु ब्रह्मदेव, यदि पुत्र गणेश मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होता, अपना विनायकी रूप धारण नहीं करता और अन्य देवताओं को उनका स्त्री रूप उजागर करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो शुंभ निशुंभ का वध कदाचित मेरे लिए भी असंभव था। माँ, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। मैंने तो वही किया जो आपका आदेश था और मेरा कर्तव्य। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें ज्ञात है आप पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय के साथ समय व्यतीत करने के लिए उत्सुक होंगी। कितना कुछ कहना और सुनना होगा आप सभी को, है ना? अवश्य देवी सरस्वती, किंतु आपके प्रस्थान करने से पूर्व मुझे आप सभी से कुछ कहना है और एक अत्यंत आवश्यक और विशेष घोषणा करना चाहती हूँ। और ये घोषणा गणेश के विषय में है। मैं समझ गया माँ, कल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अर्थात मेरा जन्मदिन। आप अवश्य उसके उपलक्ष्य में उत्सव की घोषणा करने जा रही हैं। तो शीघ्र कहिए ना माँ, गणेश को लेकर क्या विशेष घोषणा करनी है आपको? अरे वाह भैया, जन्मदिन मेरा है और उत्साहित आप हो रहे हैं। उचित है, क्योंकि मेरे जन्मोत्सव की संपूर्ण व्यवस्था तो आपको ही करनी होगी ना। पुत्र गणेश, आज मैं तुम्हें ये आशीष देती हूँ कि आज से तुम केवल देवताओं के ही नहीं, समस्त जगत के संकट हरोगे, सबके तारणहार बनोगे। वो तो उचित है माँ, किंतु मेरा जन्मदिन। हाँ हाँ, उचित कहा आपने। गणेश बुद्धि में श्रेष्ठ है और युद्ध कौशल में भी पारंगत है। शक्ति और युक्ति का अद्भुत मेल है इसमें, इसलिए संसार के कष्ट हरने का दायित्व वो भली भांति निभा सकता है। हम सभी गणेश के लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे अनुज गणेश, क्या हुआ? माँ ने इतनी बड़ी घोषणा की, इतना बड़ा दायित्व सौंपा है तुम्हें, फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं प्रतीत हो रहे हो? ऐसा नहीं है भैया, माँ मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। उचित है फिर। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। उमा, अब मेरा भी ध्यान का समय हो गया है। माँ, मुझे भी एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए जाना है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं वो कार्य संपन्न कराऊं। उचित है पुत्र। माँ, आप कुछ भूल तो नहीं रही है ना माँ? नहीं पुत्र, मैं तो कुछ नहीं भूल रही। मुझे ज्ञात है तुम क्या संकेत कर रहे हो। इतनी महत्वपूर्ण बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो व्यर्थ ही चिंतित हो गया। माँ को तो स्मरण है, कल मेरा जन्मदिन है। स्मरण है मुझे पुत्र, सायं संध्या का समय हो चला है। तुम मेरी हर बात का कितना ध्यान रखते हो, उसके लिए तुम्हें अनेकों धन्यवाद और बहुत सारा आशीष पुत्र। उचित है, अब मैं जाकर पूजा की तैयारी करती हूँ। ये क्या,
माँ ने तो मेरे जन्मदिन का उल्लेख भी नहीं किया। वो मेरा भी जन्मदिन भूल गई। ऐसी अद्भुत सुगंध! अर्थात माँ अत्यंत स्वादिष्ट भोजन पका रही है। आज इतने दिनों के बाद माता के हाथों का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा मुझे विश्वास है प्रभु तो रसोई गृह में ही बैठे कर भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे ये क्या? प्रभु वहाँ मानसरोवर के निकट अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? प्रभु आप यहाँ क्यों हैं प्रभु? भोजन की ऐसी सुगंध, उसका अद्भुत आकर्षण नकार कर भी आप यहाँ खड़े हैं। मुझे तो प्रतीत हुआ आप वहाँ भोजन करने में व्यस्त होंगे प्रभु। नहीं मूषक जी, मुझे भूख नहीं लगी है। आपको भूख नहीं लगी है प्रभु? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको प्रभु? अवश्य कोई गंभीर चिंता सता रही है आपको। गंभीर चिंता तो है ना मूषक जी। अब आप ही कहिए, कल मेरा जन्मदिन है और आपका जन्मदिन कल? ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है प्रभु। फिर तो बहुत आनंद आएगा। कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। कैसा आनंद मूषक जी? उत्सव तो तब होगा ना जब किसी को मेरा जन्मदिन स्मरण होगा। हाँ, पिताश्री, भैया और माँ को भी किसी को जैसे कुछ स्मरण ही नहीं। आप समझा? ये तो अत्यंत गंभीर विषय है प्रभु। माँ इतने दिनों बाद कैलाश लौटी है, तो क्या इसलिए उनका ध्यान अनेक और बटा हुआ है और इसलिए वो भी मेरा जन्मदिन भूल गई? आप तो माता के प्रिय पुत्र हैं। उनके नेत्रों के तारे हैं आप। उनका ध्यान कहीं भी क्यों न हो, वो कैसे भूल सकती है आपको प्रभु? तब तो ये और भी दुख की बात है मूषक जी, क्योंकि अकारण ही भूल गई है वो। तो क्या उनके लिए मेरे जन्मदिन का कोई महत्व ही नहीं? वो भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। आप ही सबको बता दीजिए प्रभु। नहीं मूषक जी, ये कैसी बात है? मेरा ही जन्मदिन और मैं ही सबको स्मरण दिलाऊं? बात तो आप भी उचित कह रहे हैं प्रभु। अपने मुख से ही अपनी बात कहना तो उचित नहीं। हाँ, अब जैसे जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं तो मैं कितना श्रम करता हूँ। आपको आपके संपूर्ण भार के साथ उठाकर ले जाता हूँ, आपको सुरक्षित युद्ध स्थल तक पहुँचाता हूँ। किंतु प्रशंसा किसकी होती है? आपकी। किंतु मैं कभी आगे बढ़कर कहता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा ही योगदान है? नहीं, कभी नहीं। मैं तो सदा आपकी जय जयकार होने देता हूँ, क्योंकि प्रभु है आप मेरे। इसलिए मैं आपकी पीड़ा भली भांति समझ सकता हूँ प्रभु। किंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो आपका जन्मदिन ज्ञात है ना। मैं कल आपको बधाई भी दूंगा और आपका जन्म दिवस भी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रभु। लीजिए प्रभु, लड्डू ग्रहण कीजिए। हम दोनों आपके जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा मूषक जी, और आप भी किसी को मत बताइएगा। यदि उन्हें मेरा जन्मदिन स्मरण नहीं, तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश! ओम नमः। गणेश, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? इतने तीव्र स्वर में क्यों पुकार रहे हैं मुझे भैया? मूषक जी, क्या मुझे भ्रम हुआ है, या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ प्रभु, मैंने भी सुना। ये तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ही स्वर है। गणेश! गणेश,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितने समय से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं दी। तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे थे? क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? वो माँ तुम्हें कब से? गणेश माँ को क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? वो माँ को गणेश, अभी तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है मेरे पास। तुम शीघ्रता करो, चलो मेरे साथ। हाँ आओ। रुकिए भैया, मैं अभी आ रहा हूँ। आप देखें, आज की तिथि में चित्रगुप्त की सूची में किसकी कहाँ मृत्यु निश्चित हुई है। आज तो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है। मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। ये कैसा संयोग बन रहा है? ये क्या, प्रथम पूज्य गणेश जी पर पुनः संकट? ये तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे धर्मराज यमराज जी को यथाशीघ्र सूचित करना होगा। रुकिए भैया, रुकिए भैया, भैया रुकिए। माँ, आप कुशल तो है ना? वो भैया मुझे बुलाने आए थे। बहुत चिंतित और व्यग्र प्रतीत हो रहे थे वो। उन्होंने कहा, अनुज गणेश, आओ मेरे साथ। माँ, पुत्र गणेश, जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं पुत्र। माँ, आपको मेरा जन्म दिवस स्मरण था माँ? अपने जीवन का सर्वाधिक पावन दिवस मैं कैसे भूल सकती हूँ गणेश? और न केवल मुझे ही, तुम्हारे पिताश्री, तुम्हारे भ्राता नंदी जी और अन्य गणों को भी स्मरण। कोई भी नहीं भूला तुम्हारा जन्मदिन। पुत्र गणेश, जन्म दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद पिताश्री। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। देखा प्रभु, मैं तो पूर्व में ही कह रहा था, माता आपका जन्मदिन कभी नहीं भूल सकती। आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे थे प्रभु। भैया, आपने तो चिंता का भाव धारण कर मुझे ही शंकित कर दिया था। अब समझा, आप सभी मुझे चकित करना चाहते थे, किंतु आपने तो ये बड़ी ही चतुराई से किया भैया। भनक तक नहीं पड़ने दी मुझे। हाँ गणेश, अग्रज हूँ तुम्हारा। तुम चतुराई में अग्रणी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ। इस बात का सदा स्मरण रखना। अच्छा भैया, स्वीकार करता हूँ। बहुत चतुर है आप। अच्छा,
सभी ने मुझे शुभकामनाएं दे दी, किंतु आपने मुझे शुभकामनाएं नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे मैं तो तनिक प्रतीक्षा कर रहा था। माँ ने तुम्हें चकित कर शुभकामनाएं देने का विचार किया तो मैंने यहाँ की सजावट का। सजावट? तो क्या सजावट भी हुई है कैलाश में? अब प्रतीत हो रहा है कि आज मेरा जन्म दिवस है। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। प्रथम पुत्री धनेती धनदिन शुभकामनाएं, धनदिन शुभकामनाएं धनेती। बधाई हो, आप तो जन्म दिवस दी प्रथम पुत्री धनेती। बधाई हो प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद नंदी जी, धन्यवाद तोतला जी, और आप सभी गणों को भी धन्यवाद। इतनी सजावट मेरे जन्म दिवस पर, इतने असंख्य मोदक और लड्डू। पुत्र, तुम्हारे भ्राता अपने प्रिय अनुज का जन्मदिन ऐसे कैसे जाने देते? उन्होंने संपूर्ण रात्रि नंदी जी और अन्य गणों के साथ यहाँ की साज सज्जा की है। जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं अनुज। धन्यवाद भैया। भैया, आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है मेरे जन्मदिन की, इसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद। आपने मेरा ये दिवस कितना अविस्मरणीय बना दिया भैया। मैं अपना अब ये जन्म दिवस कभी नहीं भूल सकूंगा। पुत्र गणेश, मैं घोषणा करता हूँ, मात्र तुम्हारे लिए नहीं अपितु संपूर्ण संसार के लिए तुम्हारा जन्म दिवस अविस्मरणीय होगा। और न केवल भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अपितु संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सभी स्मरण रखेंगे और तुमसे जुड़कर तुम्हारा व्रत रखेंगे, जिससे उन्हें मनोवांछित वरदान प्राप्त होंगे। इसलिए अब से इस पावन दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी पुकारा जाएगा। चलो गणेश, अब शीघ्र तैयार हो जा। आज कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। मैंने सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया है। अरे वाह वाह, बड़ा उत्सव, उत्तम है, उत्तम है। तो मैं भी उत्तम प्रकार से तैयार होकर आता हूँ। आज मेरे स्वामी, मेरे प्रभु का जन्म दिवस जो है, मुझे भी तो अपना सर्वोत्तम रूप धारण करना चाहिए। दूतों, हम प्रथम पूज्य गणेश जी के जन्मदिन के उत्सव में भाग लेने के लिए कैलाश जा रहे हैं, किंतु हमारी अनुपस्थिति में यहाँ का संपूर्ण कार्य यथावत होना चाहिए। आप में से किसी को भी कोई भी संशय हो तो आप चित्रगुप्त जी से स्पष्ट कर लीजिए। स्वामी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, हमें अब शीघ्र चलना चाहिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं देवी प्रिया। आपको तो ज्ञात है ही, यदि मैं यहाँ रहूं अथवा ना रहूं, जन्म और मृत्यु का चक्र तो यथावत गतिमान रहना ही चाहिए। आपके दायित्व से हम भली भांति परिचित है स्वामी, किंतु चित्रगुप्त जी है ना, वो सारे कार्य संभालने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इसलिए अब आप चलिए। हाँ हाँ, आ ही रहा हूं मैं। उचित ही कह रही हैं आप, चित्रगुप्त जी सब संभाल ही लेंगे।
प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? चित्रगुप्त जी, जब मैंने उन्हें अंतिम बार देखा था तब वो राजसभा में थे। प्रभु, धर्मराज जी तो यहां नहीं है। कहां गए होंगे प्रभु? प्रभु कहां है? यमराज और रानी प्रिया तो कैलाश की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, प्रथम पूज्य गणेश के जन्म उत्सव में भाग लेने के लिए। प्रभु, प्रभु, धर्मराज जी। मुझे गणेश के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देनी है। ये क्या प्रभु, आप अभी भी ध्यान मग्न हैं? भूल गए आज कैलाश में गणेश के जन्मदिन का उत्सव है, हमें शीघ्र जाना चाहिए। मैं आपके तैयार होने की प्रतीक्षा में ध्यान में लीन हो गया। अच्छा, अब तो आपकी प्रतीक्षा समाप्त हो गई ना, तो अब चले। किंतु मैं गणेश के लिए उपहार तो ले लूं। प्रिय, क्या ये उत्सव ब्रह्मलोक में होने वाला है? नहीं नाथ, कैलाश में। तो क्या देवी पार्वती ने आपसे मिष्ठान की व्यवस्था में सहायता मांगी है? नहीं स्वामी, वे तो स्वयं अन्नपूर्णा है, उन्हें किसी की सहायता की क्या आवश्यकता। तो इतने सारे मिष्ठान? ये सब गणेश के लिए है, आज उसका जन्मदिन है ना। अब विलंब मत कीजिए, जल्दी चलिए। प्रिय, सब कुछ है यहाँ पर। अब चलें? हाँ हाँ नाथ, मैं ध्यान से देख तो लूं कि जितने मिष्ठानों की व्यवस्था मैंने गणेश के लिए की थी वो सभी है ना। सभी कुछ है यहाँ पर, आप चलिए। ये आपके हाथ में क्या है नाथ? ये मेरा उपहार है मेरे भांजे के लिए। उपहार? गणेश के लिए? मुझे भी दिखाइए ना नाथ। आप गणेश को शंख दे रहे हैं नाथ। आपको स्मरण तो है कि पिछली बार जब गणेश के हाथ में शंख आया था तो कैसा संकट उत्पन्न हो गया था। आपको क्या लगता है मुझे स्मरण नहीं होगा? आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा शंख नहीं है, ये मधुर शंख है। गणेश इसे खा भी सकता है और उसका पाचन भी कर सकता है। देवी प्रिया, आज तो आप अति सुंदर प्रतीत हो रही हैं। अच्छा, अब आप चलिए भी नाथ, हमारी प्रशंसा तो आप मार्ग में भी कर सकते हैं। प्रभु, धर्मराज जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित क्यों हैं? मैं आपको सूचित करने आया हूँ, एक बहुत बड़ा अनर्थ घटित होने जा रहा है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? पुनः वैसा ही योग प्रस्तुत होने जा रहा है। कौन सा योग चित्रगुप्त जी?
जिस योग में प्रथम पूज्य गणेश जी का शीश धड़ से विलग हुआ था। इस बार भी गणेश जी के साथ कुछ ऐसा ही अनर्थ घटित होने जा रहा है। ये असंभव है। यदि ये सत्य है तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तैयार हो गए क्या गणेश? अब तो शीघ्र बाहर आओ। आज पुत्र गणेश अपने जन्मदिन पर अपने दीर्घ समृद्ध और उज्जवल जीवन के द्योतक इस दीपक को प्रज्वलित करेगा। उमा, उमा, यदि अतिथियों के आगमन में अभी समय है तो मैं और ध्यान कर लेता हूँ। माँ, माँ, देखिए ना माँ, गणेश अभी तक अपने कक्ष से बाहर नहीं आया है। ऐसा क्या तैयार हो रहा है वो? आप शीघ्र ही कहिए ना उससे कि वो बाहर आए। उमा, मैं कह रहा था। माँ सुनिए तो, अतिथि किसी भी क्षण आते ही होंगे। उमा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यदि समय है तो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। उमा, स्वामी, माँ सर्वप्रथम आप कहिए ना गणेश से कि वो बाहर आए। उमा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे बस कीजिए आप दोनों। आज आपके पुत्र का जन्मदिन है तो आप पुनः ध्यान में नहीं जा सकते। नारायण और ब्रह्मदेव आते ही होंगे और उनका स्वागत आप ही को करना है। और पुत्र कार्तिकेय, आज पुत्र गणेश का जन्मदिन है तो उसकी जितनी इच्छा है उसे उतना समय लेने दो। तुम जाओ और नंदी जी और अन्य गणों के साथ जाकर देवी देवताओं का स्वागत करो। जाओ। चलिए, अब आप दोनों वही करिए जो मैंने आपसे कहा है। जाइए, जाओ पुत्र। जी उचित है माँ। सभी गण आइए मेरे साथ। प्रभु अभी तक तैयार ही हो रहे हैं, तो क्या मैंने ही तैयार होने में शीघ्रता कर दी? मुझे एक बार पुनः स्वयं को दर्पण में देख लेना चाहिए। मूषक जी। जी माता। अब आप कहाँ चल दिए? आपके लिए भी कार्य है मेरे पास। जाइए और पुत्र कार्तिकेय के साथ अतिथियों का स्वागत कीजिए। जाइए। उचित है माता, जाता हूँ मैं। वैसे तो मैं तैयार हो चुका हूँ, किंतु आज मेरा जन्म दिवस है, इसलिए शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं। माँ ने मेरे लिए इतने आभूषणों की व्यवस्था की है, तो क्यों ना इन आभूषणों में से सर्वोत्तम आभूषणों का चुनाव किया जाए। इसलिए मुझे एक एक आभूषण को धारण करके देखना चाहिए, फिर चुनाव करूँगा कि इनमें सर्वोत्तम कौन सा है। तो सर्वप्रथम ये आभूषण धारण करता हूँ। अब थोड़ा अतिथियों के सत्कार के लिए अभ्यास करता हूँ। प्रणाम मामा जी।
आपका स्वागत है। आज मेरा जन्म दिवस है मामा जी। अरे वाह, ये कंगन तो सर्वोत्तम प्रतीत हो रहे हैं। मैं इसे ही धारण करूंगा। अब देखूं कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे अरे ये क्या, मेरे केश बड़े अस्त व्यस्त प्रतीत हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उचित नहीं। मुझे अपने केश व्यवस्थित करने होंगे। चित्रगुप्त जी, कहीं हमसे भूल तो नहीं ना हो रही? चाहता तो मैं भी यही हूं यमराज जी, कि हमारी गणना में चूक हो, किंतु ऐसा नहीं है। सभी दिवस और ग्रहों की दशा और दिशा अनेकों बार जान चुका हूं मैं, पर अब तो धर्मराज जी, इन सारे ग्रहों का इस योग की दशा में आना प्रारंभ हो गया है। इतने उपहार प्रभु के लिए, उनका अनन्य सेवक हूँ। तो जो उनका है वो मेरा भी तो हुआ। स्वामी, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? नहीं नहीं शची, थोड़ा भारी है, पर ठीक है, मैं संभाल लूंगा। आपका स्वागत है। आज मेरे प्रभु का जन्म दिवस है। मेरे प्रभु के लिए आप जो उपहार लाए हैं वो मुझे दे सकते हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। उचित है मूषक जी, वैसे भी इन उपहारों का बोझ उठाते उठाते मैं थक चुका हूँ। ये लीजिए। अरे इंद्रदेव, संभाल कर देवराज। चलिए, इस बोझ से तो मुक्ति प्राप्त हुई मुझे। अब आप ही संभालिए इसे मूषक जी। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम देवी शची। प्रणाम देवी शची। चलिए देवी शची, चलिए। आइए आइए आइए। धन्यवाद मूषक जी, ये लीजिए, और हमारे भी। और ये भी। त्यावा मुतद्दी दिल दे उपाल वाली पल दे। हाँ तोतला जी, अब आप संभालिए मेरे प्रभु के उपहारों का भार। प्रभु कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए, अन्यथा। नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी अभी तक आए नहीं। देवी पार्वती, कितनी अनूठी और कितनी अद्भुत सज्जा करी है आपने आज। ये सभी व्यवस्था पुत्र कार्तिकेय ने की है, जो गणेश के लिए रुचिकर हो, जो उसके लिए प्रिय हो। व्यवस्था ऐसी ही हो, इसका विशेष ध्यान रखा है कार्तिकेय ने। प्रतीत होता है अब सभी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हैं। नहीं नहीं सूर्यदेव, यमराज, देवी प्रिया अब तक यहाँ पहुंचे नहीं। मुझे ज्ञात नहीं इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें। विश्वास नहीं होता, एक बार पुनः देख लेता हूं। धर्मराज जी, स्वयं सप्त ऋषियों ने इसे रचा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की जन्म कुंडली है। हमारी चाहे कितनी भी प्रबल इच्छा क्यों ना हो, आपको और मुझे, अर्थात हम दोनों को भली भांति ज्ञात है कि मैंने आपसे जो भी कुछ कहा है उसमें कोई भूल अथवा चूक संभव नहीं है। अर्थात ये अनर्थ होकर ही रहेगा।
आज प्रथम पूज्य गणेश जी का जन्मदिन है और उनकी कुंडली के अनुसार आज ही के दिन उनके साथ कुछ अनर्थ होने जा रहा है। ये तो बहुत ही दुखद है। अरे तुम तो अभी भी सच संवर रहे हो। चलो चलो शीघ्रता करो, बाहर अतिथियों का तो आगमन भी आरंभ हो गया है। सोचो वो तुम्हारे लिए कितने सारे उपहार लाए होंगे, और ये भी तो सोचो माँ के हाथों के पकवान भी तो तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। शीघ्र चलो ना, भूख भी बहुत लगी है मुझे। हाँ हाँ ज्ञात है मुझे, अतिथियों का आगमन आरंभ हो चुका है, किंतु मेरे जन्म दिवस पर मेरा सुंदर दिखाई देना भी तो अति आवश्यक है ना। किंतु हाँ, भूख तो बहुत लगी है मुझे। अतिथियों के साथ साथ कितने ढेर सारे उपहार भी आ रहे होंगे। उनमें कितनी अद्भुत वस्तुएं होंगी। उन्हें प्राप्त करने हेतु हमें इस समय बाहर होना चाहिए। तुम बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हो गणेश। चलो अब बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। देवी पार्वती, जो आज सबसे विशेष है, जिसका आज जन्म दिवस है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ छिपा कर रखा है आपने अपने लाडले गणेश को? पुत्र गणेश। माँ देखिए, गणेश आ गया। मंगल मूर्ति विघ्न विनाशक, प्रथमे पूजे जाए, पार्वती के लाडले जो शंकर पूत कहाए। बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों माँ, कैसा दिखाई दे रहा हूँ मैं? अति सुंदर पुत्र। धन्यवाद माँ। आप सभी अतिथिगण मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सभी का स्वागत करता है गणेश। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आज आप सभी यहाँ मेरे जन्मोत्सव में भाग लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। मामा जी, मामी जी प्रणाम। फूफा जी एवं बुआ जी आपको भी प्रणाम। माँ, अब कैसा विलम्ब? सभी देवी देवता मेरा उपहार मुझे कब देंगे? शीघ्र देंगे पुत्र, किंतु सर्वप्रथम तुम इस घृत से इस दीपक को प्रज्वलित करो। आओ पुत्र। हाँ माँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। आयुष्मान भव पुत्र। भैया आपको भी प्रणाम। अरे अनुज, आओ। धर्मराज जी, आप और देवी प्रिया कैलाश जा रहे हैं, और जब आपको सत्य का ज्ञात हो ही गया है तो आप वहां पहुंचकर समय रहते माता पार्वती को इसके प्रति सचेत करना होगा। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। कदाचित यही उचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सर्वथा अनुचित होगा ये। आज आनंद और उल्लास के इस अवसर पर यदि आपने ये अनर्थकारी संदेश माता पार्वती को सुनाया तो कदाचित वो कुपित भी हो सकती है। आपको स्मरण है ना स्वामी, माता का क्रोध? जब मार्कंडेय ऋषि की आयु समाप्त होने पर आप उनके प्राण लेने गए थे तो क्या हुआ था?
स्वामी, हमें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। कहीं इसी कारण माता का क्रोध हम पे और ना बरस पड़े। इसीलिए हमें यथाशीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बल और बुद्धि से सिंदूरा संघारा, बल और बुद्धि से सिंदूरा संहारा। युक्ति लगाई मूषिकासुर उद्धारा, युक्ति लगाई मूषिकासुर उद्धारा। सुगम भई कावेरी जैसी हो रेवा, कल्याणकारी तू प्रथम पूज्य देवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। क्रोधी परशुराम फरसा चलाए, क्रोधी परशुराम फरसा चलाए। दंत वार सह एक दंता कहाए, एक दंता कहाए। शीश झुकाए अहंकारी कुबेरा, दुष्टों को दंड देते भक्तों को मेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शुक्ल पक्ष चौथ भाद्र मास तू जन्मा, शुक्ल पक्ष चौथा भाद्र मास तू जन्मा। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ, धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। विघ्न हरे भक्तों के जो भी करे सेवा, कोटि कोटि आशीष पुत्र चिरंजीवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मैं धर्मराज हूं देवी प्रिया। सत्य ज्ञात होते हुए उन्हें उनसे कैसे अवगत ना कराऊं? और सत्य तो स्वयं गणेश जी से संबंध रखता है, जिन्हें हम सभी देवता प्रथम पूज्य मानते हैं। उनकी चिंता करना हमारा धर्म है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं नाथ। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये वही गणेश जी हैं
जिन्होंने अति शक्तिशाली असुरों का नाश कर देवताओं के बड़े बड़े संकट हरे हैं, फिर भला उनका कोई क्या अनिष्ट कर सकता है? आइए स्वामी, भीतर चलिए और ये स्मरण रखिएगा कि गणेश जी के जन्म के इस उत्सव पर आप माता पार्वती से ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे उनका आनंद अवसाद अथवा चिंता में परिवर्तित हो जाए। प्रणाम धर्मराज, देवी प्रिया। सभी देवी देवता आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्सव प्रारंभ हुए तो बहुत समय हो गया है, किंतु आपका स्वागत है। हम हमारे विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको तो ज्ञात है स्वामी के दायित्व उन्हें अवकाशी कहा देते हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी आपके मन में क्या विचार उभर रहे हैं, किंतु आप माता पार्वती से कुछ नहीं कहेंगे। आइए चलते हैं। चलिए। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम यमराज जी। प्रणाम माता। कदाचित देवी प्रिया उचित ही कह रही थी। इतना दिव्य मंगलमय रूप है प्रथम पूज्य गणेश जी का, जो हम सभी के रक्षक हैं। भला इनको कौन क्षति पहुंचा सकता है। प्रथम पूज्य गणेश जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ तो सभी दिव्य विभूतियां उपस्थित हैं। त्रिदेव, त्रिदेवियों के साथ इंद्रदेव और सभी देवता ही तो हैं यहाँ। उनके अतिरिक्त जो भी यहाँ उपस्थित है वो सभी विशेष हैं। तो फिर यहाँ कौन है ऐसा जो गणेश जी के लिए संकट उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। सत्य को कभी नहीं छिपाना चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा हो।